नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज मुजफ्फरपुर में बज्जिकांचल विकास पार्टी के द्वारा बज्जिकांचल पितर स्मृति पर्व मनाया जा रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे बज्जिकांचल विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र राकेश जी से कि सर क्या कार्यक्रम है, क्या कंसेप्ट है इस कार्यक्रम के पीछे। सबसे पहले सर, नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। विक्रम बाबू, अपने के धन्यवाद है जे अपने पितर के एक कार्यक्रम के प्रमुखता से ग्रहण कैली और हमरा सके बीच में आकर के उत्साह वर्धन कैली। अपने एक कार्यक्रम में आकर के बज्जिकांचल पितर के प्रति जे सम्मान व्यक्त कैली आ हमरा सके उत्साह वर्धन कैली। ये अपना हम बात कहूँ उससे पहले अपने के आभार और धन्यवाद व्यक्त करैले। आज अपने बज्जिकांचल पितर पर्व में शामिल हो अली है। बज्जिकांचल बज्जी लिच्छवी गणराज्य के अंचल यानी अंगिका भाषा भाषी, बज्जिका भाषा भाषी, भोजपुरी भाषा भाषी और मैथिली भाषा भाषी सब क्षेत्र के नाम है बज्जिकांचल। जो विश्व के पहला गणतंत्र बज्जी लिच्छवी गणराज्य के कंसेप्ट पर, बज्जी संघ के कंसेप्ट पर बज्जिकांचल एक नामाकरण कैल गेल है। आज वो बज्जिकांचल क्षेत्र के तमाम वो तरह के पितर में शामिल लोग हैं जे ये क्षेत्र के चारों भाषा के विकास में साहित्य सर्जना के मार्फत से अपन योगदान अर्पित कैलन। ए में पितर के रूप में वो लोग शामिल छत जे बज्जिका भाषा के और बज्जिकांचल राज्य आंदोलन के और बज्जिकांचल विकास पार्टी में और शारीरिक आर्थिक हर तरह के योगदान दे के ये आंदोलन के आज ये बिंदु पर पहुँचैलन है। जे आज हमर दिवंगत साथी छत, जे हमर पितर के रूप में हमर संरक्षक छत। आज जे अपन मानता है सनातन धर्म में जे पितृपक्ष के अवसर पर हमर पितर लोग सूक्ष्म रूप में ये मृत भूमि पर अबै छत और उ अपन संतान के अवलोकन करै छत। संतान के उत्तरदायित्व के निर्वाहित देख करके उनकरा प्रसन्नता होइया और उनकर गलत आचरण देख के उनका दुख होइया। उनकरा अच्छा आचरण के देखला से खुशी होइया और वो पितर के आशीर्वाद दै छत। और जे संतान के गलत आचरण देखै छत उनकरा से उनकर मन क्रुद्ध और दुखी होइया। जानी बात है जे पितर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखत उनकर आशीर्वाद ओकरा प्राप्त होत और सूक्ष्म रूप में उनकरा सब कुछ धरती पर प्राप्त होइया। सच्चाई ये है जे स्वर्ग से बढ़कर ये बज्जी भूमि के धरती है। ये हमर महान पितर तो महान छत आ एकर वासी हम सब महान हती। स्वर्ग से बढ़ के बज्जी भूमि के सुंदर है सब कोना, सुंदर है सब कोना। तो ये सुंदर कोना जे आज राजनीतिक कारण से आज उपेक्षित हो गए। सब लोग ये बात के सब पार्टी माने के मजबूर है जे आज दवाई कमाई के लेल बज्जिकांचल के संतान प्रवासी बनल टहलुआ के जिंदगी बितबै छत। एकर जिम्मेवार राजनीतिक तौर पर कमोबेश सब लोग है। बज्जिकांचल विकास पार्टी के छोड़ के बज्जिकांचल विकास पार्टी तो ये लोग के उत्थान के लेल ताकत भर एक चींटी जे प्रयत्न कर सकैया वो चींटी वाला प्रयत्न में जैसे हम लागल छी। मगर चींटी भी बाघ बन सकैया अगर बज्जिकांचल के ये तमाम पीड़ित लोग अगर अपना बज्जिकांचल विकास पार्टी के सही हमदर्द मान लेवे आ हमरा पितर लोग के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो बज्जिकांचल में दवाई कमाई और पढ़ाई के समस्या के लेल केकरो बाहर जाए के न पड़त। और एकरा लेल जरूरी है कि बज्जिकांचल राज्य बने और बज्जिकांचल विकास पार्टी के जनता के समर्थन मिले। आज जिंदाबाद जिंदाबाद बन के रहेगा, बन के रहेगा।
मुद्दा बन के रहेगी, बन के रहेगी, बन के रहेगी, बन के रहेगी, बन के रहेगा, बन के रहेगा। बजिकांचल विकास पार्टी जिंदाबाद, सत्य अहिंसा लोकतंत्र, सत्य अहिंसा लोकतंत्र, अपन भाषा अपन भेष, अपन भाषा अपन भेष, अपन भाषा अपन भेष। बजिकांचल राज बनकर रहेगा, बजिकांचल राज बनकर रहेगा, बजिकांचल राज बन के रहेगा। बजिकांचल भूमि का विकास होगा, लोगों को कमाई भी होगी, दवाई भी मिलेगी, सब पढ़ाई भी होगी। ये तमाम बातें देवेंद्र राकेश जी का कहना है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं बजिकांचल क्षेत्र के विकास के लिए। बजिकांचल एक राज्य का गठन हो, जहां से पहली बार गणतंत्र की आवाज़ उठी थी। गणतंत्र की भूमि है वैशाली और बजिकांचल, लेकिन फिर भी आज राजनीतिक कारणों से उपेक्षित है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रवासी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपने रोजी रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ये तमाम बातें देवेंद्र राकेश जी का कहना है। देवेंद्र राकेश जी, बजिकांचल विकास पार्टी लगातार बजिकांचल राज्य की मांग कर रही है। सरकार की तरफ से काफ़ी पत्राचार भी हुआ, क्या निष्कर्ष क्या निकला? अभी तक निष्कर्ष देखिए, राज्य परिवार के बंटवारे में कितना जद्दोजहद होता है। परिवार का, एक साधारण परिवार का बंटवारा कितना कठिन होता है। ये राज्य का बंटवारा है, मुद्दा बड़ा कठिन है, कल्याणकारी मुद्दा है, मगर ये सृष्टि का स्वभाव है। एक बच्चा के हाथ से अगर उसका खिलौना लेना चाहेंगे तो अपना ताकत भर वो नहीं छोड़ेगा। वो मिट्टी खा रहा है, उसको मिट्टी नहीं खाना देना चाहेंगे तो मिट्टी नहीं खाने देगा, वो चाहेगा जब हम मिट्टी खाएंगे। तो जो हमारे क्षेत्रों का राजनीतिक उपभोग कर रहे हैं, वो आसानी से अपना निवाला बनाने से हमको नहीं छोड़ेंगे। वो आसानी से राज सत्ता नहीं मिलती है। राज सत्ता की प्राप्ति के लिए और अपने उत्थान के लिए व्यक्ति को सदैव कुर्बानी देनी पड़ी है। कुर्बानी सिर्फ शहादत का खून बहाने को ही कुर्बानी नहीं कहते हैं। आप अपने समय और धन का जो उपयोग करते हैं वह भी कुर्बानी का बहुत महत्वपूर्ण। आज़ादी की लड़ाई बड़ी तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो देह से तो नहीं कर पाते थे लेकिन अर्थ से योगदान देकर आज़ादी की लड़ाई को, दीवाने को संरक्षण देते थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो साहित्य लिखकर उनमें जोश और सम्मान भरते थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये सारे अपने साथी मुट्ठी भर ही सही लेकिन आज लगे हुए हैं और हमें विश्वास है जो एक दिन, आज सब लोग तो ये मान चुके हैं कि आज कोई भी किन्हीं के पास बजिकांचल के, आज तो भाजपा के भी शासन के तो हो गए समय, हमारी स्थिति जहाँ की तहाँ है। आज जो दूसरे बिहार में सत्तासीन ग्रुप है वह भी कम बेसी सत्ता में नहीं रहे हैं, उनसे भी कनभूसा नहीं छूटा है। यानी सभी जो राजनीति के पक्षकार हैं बजिकांचल विकास पार्टी की नज़र में सभी मुजरिम हैं। सबों ने हमारे जनता का, हमारे क्षेत्र का, हमारे संसाधनों का शोषण दोहन किया है, हमारी पुष्टि के लिए किसी ने काम नहीं किया है। इसलिए आज इस पितर से हमको आशीर्वाद चाहिए। जो हमारे संतान हैं, हमारे बजिकांचल के जो आम आवाम हैं, इस सच्चाई को समझें और बजिकांचल विकास पार्टी पर एक बार तो भी विश्वास करके देखें। और आगे आने वाले चुनाव में हमारा 151 विधानसभा क्षेत्र है बजिकांचल में, हमारा 25 लोकसभा क्षेत्र है बजिकांचल में, 7.5 करोड़ जनसंख्या है हमारी। हमारे वोटरों का एग्जैक्ट फिगर तो हमको याद नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं
जो 151 विधानसभा है, ये मामूली नहीं है। कितने कई विधानसभाओं को आपने राज्य बनाए, मगर 151 विधानसभा वाला उत्तर बिहार, अगर राज्य बंटवारा तो देश का बंटवारा नहीं है, राज्य बंटवारा तो प्रशासनिक व्यवस्था है। तो प्रशासनिक व्यवस्था किस लिए बनाई जाती है? ताकि हम विकास की गति को बढ़ा सकें, हम जनता तक सुविधाओं को पहुंचा सकें। तो जब बड़ा यूनिट होगा, तो जब बड़ा से होता है, तो भारत का संविधान क्या है? राज्यों का संघ है। तो राज्यों के संघ के लिए आवश्यक है कि हम राज्य के रूप में जब तक भारत में एक हकदार नहीं बनेंगे, भारत के संविधान के तहत हम जब तक एक राज्य नहीं बनेंगे, हमारा हक हमें नहीं प्राप्त होगा। और राज्य बनने के लिए बज्जिकांचल विकास पार्टी को 151 विधायक चाहिए और 25 सांसद चाहिए। यह सपना पूरा करना जनता के हाथ में है। हमको अपने जनार्दन पर भरोसा है कि आगे आने वाले चुनाव में हम विजयी होंगे और हम बज्जिकांचल राज के सपना को साकार करेंगे। जय भारत, जय बज्जिकांचल। बज्जिकांचल राज के सपना को साकार करना है। 151 विधायक और 25 लोकसभा क्षेत्र का एरिया है बज्जिकांचल का, और इसके विकास के लिए अलग राज्य का निर्माण होना चाहिए, ये कहना है देवेंद्र राकेश जी का। लड़ाई जारी है, क्या परिणाम होगा ये देखना होगा। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए देवेंद्र राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर। कोई न कोई कारणवश से लोग सब जैसे कोई कहीं इलाज करा रहा था, कोई कहीं जैसे घूमे सब ये हटन, मगर एक आजकल बज्जिका भाषा के उत्थान के जवाबदेही राजनीतिक तौर पर भी एगो आदमी हाजीपुर से मिलल है, जिनका नाम में वर्मा टाइटल लागल है। उनको के हम निवेदन कैले रही आवे के लिए वो वादा भी कैलन कि हम आए, उनका नाम भी हम मोबाइल पर प्रसारित कैले रही, लेकिन कोई खास वजह से वो न आ सकल है। तो वो उमाकांत वर्मा जी के सहयोग के इलाज न जा सके। आगे हतन डॉक्टर सुरेंद्र मोहन प्रसाद जी, हमारा यही आगे सब्जी बाजार के नजदीक इनकर जैसे आवास है, और कि हमारा पटाही गांव के पड़ोसिया शुभंकरपुर के मूल वासी जैसे रहत, और बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से अवकाश ग्रहण कर, और बहुत सारा बज्जिका के साहित्य के